अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वारा से। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील वारा की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला खंडर रोड कई सालों से लावारिस होने के सबब वारा शहर आने वाले लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। इसके इर्द गिर्द लगने वाले मकीनों के अलावा कैथर पहाड़ी तक जाने आने वाले लोग इस खंडर रोड को इलाज मुआवजे के लिए वारा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पर किसी एमपीए और एमएनएस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस रोड पर सफर करने वालों ने कई मर्तबा एहतजाज और भूख हड़ताल की, लेकिन रोड के हालात बेहतर होने की बजाय ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इस रोड पर कई नौजवान अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे, लेकिन बन नहीं सके। आला हुकाम से इस्तदा है कि जल्द इस पर नजरसानी की जाए। रुख करते हैं चिश्तियां का। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां राना गुलाम मुर्तजा, काउंसलर सर्जन शालीमार अस्पताल लाहौर डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान में तलीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है और फनी तलीम से हुनरमंद नौजवान मुल्क की मुआशी माशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। हर साहिब हैसियत मोअज़्ज़िज़ शख्स को चाहिए कि वो एक मुस्तहिक बच्चे की तलीमी अखराजात बर्दाश्त करे। उन्होंने मुकामी मैरिज हॉल में एहसास एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम 15 स्कूलों के 300 तलबा तालिबात को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जर्सी, स्वेटर, शॉल और स्टेशनरी, जूते, जराबे वगैरह दी और इस पर स्पोर्ट्स किट भी तकसीम की गई। पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए मजीद उनका कहना है कि एहसास ऑर्गेनाइजेशन इदारे के तहत आइंदा साल में 2 मरतबा स्पोर्ट्स किट तकसीम की जाएगी। आलमी वबा कोरोना के दौरान तलबा तालिबात और उस्ताज़ा को 10,000 फेस मास्क, सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए ताकि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके वबा से महफूज रह सके। चिश्तियां की सियासी समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल बख्शन खान असद अली खान, एडवोकेट एहसास ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ मोहम्मद इसहाक मलाना, HR मैनेजर खालिद महमूद, ऐमान अफरोज खान, मिशाल फातिमा खान ने अपने खिताब में कहा कि तलीम से गुर्बत और एहसास मरहूमी खत्म हो सकती है और काम के मौके मैसर आते हैं। एहसास के ज़ेरे एहतमाम स्कूलों में बच्चों के दाखिले में इजाफा करवाने, हसूल तलीम का शऊर बेदार करने, सेहत और सफाई, शजरकारी, स्कूलों की 4 दीवारी की तमीर, गरीब अफराद को अपना कारोबार के लिए बिला सूद छोटे कर्जे देकर अपने पांव पर खड़ा होने का सहारा देने की गिराकदर खिदमात अंजाम दी जा रही है। तकरीब में 33 स्कूलों के उस्ताज़ा, तलबा और वालिदैन के अलावा समाजी कारकुनान राना सुहेल टीपू, अमजद अल्ताफ, चौधरी तनवीर सुल्तान, चौधरी फारूक सुल्तान ने भी शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे और हसूल तलीम पर खाके पेश करके दाद तहसीन हासिल की। रुख करते हैं इस्लामाबाद से। उमर गर्देजी की रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद फरूक मलिक के साहबजादे की तकरीब वलीमा में हुकूमती, सियासी, सहाफती शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और माहौल में जाफरानी रंग बखेर दिया। मरूफ सीनियर सहाफी, सदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जाहिद फरूक मलिक के साहबजादे ज़ैन मलिक रिश्ता अज़वाज में बन गए। इस मौके पर इस्लामाबाद होटल के शीश महल हॉल में दावत वलीमा की पुरवकार और पुरतकल्लफ तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की और दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुरका तकरीब ने अपने पैगाम में कहा कि शादी जिंदगी का हसीन बंधन है, निकाह सुन्नत रसूल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ज़ैन मलिक और उनकी शरीक हयात का सफर नो बरकतों से भरपूर हो और उन्हें जिंदगी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर मावन खसूसी वजीर आज़म बराए CTDA अनवर अली नवाज अवान, साबिक मेंबर कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम्स जमुर्द खान, साबिक सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील अंजुम, सीनियर सहाफी आमिर भट्ट, राजा इब्रार, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार मुस्तफ़ा हुसैन खान समेत प्रेस क्लब के मेंबरान ने सीनियर सहाफी जाहिद फरूक मलिक को साहबजादे की शादी पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब आपको ले चलते हैं बहावलपुर की जानिब। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी प्रेस क्लब जन्नीगोट के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। सीनियर सहाफी शाहिद बशीर चौधरी 8वीं मरतबा बिला मुकाबला सदर, जबकि अब्दुल हफीज अंजुम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। दीगर ओहदेदारों में सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद खालिद गुज्जर, नायब सदर अव्वल मोहम्मद इमरान चौधरी, नायब सदर दोम मलिक मजहर सईद, नायब सदर सोइम शाह मीर खान, फाइनेंस सेक्रेटरी राव रिजवान अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी एहसानुल्लाह खान लाशारी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शकील खान,
सेक्रेटरी इत्तलात मतीउर रहमान मलिक, सेक्रेटरी कल्चर विंग मलिक मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन मजलिस आमा मोहम्मद अजमल बाशवा, डिप्टी चेयरमैन मजलिस आमा जाहिद खान अब्बासी, जबकि मलिक अताउर रहमान मदनी, रईस बिलाल हुसैन, मलिक हसन नाइश, जाहिद बशीर, शहबाज खान बलोच और चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा मेमरान मजलिस अमल में चुन लिए गए। मरकजी प्रेस क्लब चन्नीगोट के ओहदेदारों के खिलाफ हलफ बर्दारी की तकरीब फरवरी के पहले हफ्ते में मुनक्किद करवाई जाएगी, जिसमें वफाकी वजीर नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात की आमद के साथ सहाफ़ी ग्रुप मुतहरिक हो चुके हैं, लेकिन सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद करने वाला सबसे बड़ा पैनल, जिसकी क़यादत साबिक़ सदर PFUJ अफजल भट्ट कर रहे हैं, सब पर बाजी ले चुके हैं। नाराज सहाफ़ियों की एक बार फिर से वापसी ने नाकाबिल शिकस्त जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी का रास्ता हमवार कर दिया। हमारे नुमाइंदे उमर गुरदेजी की रिपोर्ट के मुताबिक PFUJ और RIUJ के प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता 20 साल से सहाफ़ियों के हकूक़ की जदोजहद में मसरूफ़ जाकिद खान अपने साथियों समेत जर्नलिस्ट पैनल में शमूलियत का ऐलान करने के लिए पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जर्नलिस्ट पैनल के कायद अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील अंजुम, सेक्रेटरी अनवर रजा, अली रजा अलवी, काशिफ रफीक, तारिक विर्क, राजा इब्रार, खालिद मजीद और अनवर रजा ने उन्हें खुशामदीद कहा। मुकर्ररीन ने जाहिद खान की शमूलियत को इंतखाबात में यकीनी कामयाबी करार दे दिया। इस्तकबाली तकरीब के दौरान शामिल होने वाले सीनियर सहाफ़ी जाहिद खान ने कहा कि हमें बर्दाश्त और सब्र से काम लेना चाहिए। चंद दिन के इंतखाबात के लिए अपने अंदर नाराजगियां ना पैदा की जाएं। जर्नलिस्ट पैनल मेरा अपना पैनल था, मैं थोड़ा दूर जरूर हुआ था मगर मैं दिल से यहीं था। इंतखाबात में इस बार बड़ी जीत हमारा मुकद्दर होगी। दोस्त जाहिद खान जो 20 साल से बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा से RIUJ के प्लेटफॉर्म से PFUJ के प्लेटफॉर्म से एक स्ट्रगल में हमारे साथ शरीक रहे, फिर गुज़श्ता 10-12 साल से हमारे साथ रास्ता जुदा होने के बावजूद ये अपने तई उस स्ट्रगल करते रहे। आज हमें खुशी है कि जब इस प्रेस क्लब को, इस कम्युनिटी को इत्तेहाद की जरूरत है तो जाहिद खान साहब ने हमारी जो लीडरशिप है वो उसको इनकरेज करती है, उसे आगे मोटिवेट करती है। उसकी वजह यह है कि आप आने वालों को जब जगह देंगे तो जब दिल में वसअत होगी, कुशादगी होगी तो ये फिर ग्रुप जो है वो एक्सपेंड होगा। तो आज आपने देखा कि इस तरह गाय बगाए दीगर साथी जो हैं वो जर्नलिस्ट पैनल का हिस्सा बन रहे हैं, जर्नलिस्ट फैमिली में शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये समझता हूं कि आपकी मौजूदगी से जर्नलिस्ट पैनल मजबूत होगा और जर्नलिस्ट पैनल की मजबूती जो है वो इस कम्युनिटी की मजबूती है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नवाही इलाका पुल जीवना पर डकैती के दौरान मुजम्मत पर 16 साला बच्चा जाम हक हो गया। नामालूम डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे कि शोर मचाने पर करीब से गुजरने वाले 16 साला उमर ने मजामत की। डाकू की फायरिंग से 16 साला उमर मौके पर जाम हक हो गया, जबकि जाम हक बच्चे की लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आज पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के तावन से सिविल अस्पताल सजावल में एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आंखों और दांतों के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फराहम की, जबकि दांतों और आंखों का फ्री ऑपरेशन भी किया गया और बच्चों के मुफ्त खतने भी किए गए। तफसीलात के मुताबिक ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से लगाई गई एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का डिप्टी कमिश्नर सजावल इरफान इस्लाम ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सजावल ने कहा कि जिला सजावल साहली इलाके पर वाक़या है, जहां पर ऐसी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अच्छा अमल है। समाजी तंजीमों को दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैंप्स यहां पर लगाएं। जिले इंतजामिया उनका भरपूर साथ देगी। GUI रहनुमा मौलाना गुलाम हुसैन मेमन, मौलाना अशरफ मेमन, असदुल्ला संजरानी, मौलाना अब्दुल रज़ाक, हनीफ सोमरू ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम के ताउन से आज कराची की समाजी तंजीम ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद गरीबों को सेहत के हवाले से मुफ्त सहूलियात फ्राहम करना है। जिला सजावल में हॉस्पिटल्स की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कैंप का इनेकाद करवाया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और कैंप लगवाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल के इंतखाबात और इंतजामात जमीयत उलमा इस्लाम के इन्हसार इस्लाम के जवानों ने संभाले, जिसके बायस किसी मरीज को कोई तकलीफ नहीं हुई।
रुख करते हैं सियालकोट का। ज़ईफुल उमर बेवा खतून के मकान पर कब्जे के खिलाफ अहले खाना समेत अहले इलाका भी सरापा एहतजाज। हमारा वरासती घर है, हमने किसी को फरोख्त नहीं किया, आला हुकाम से इंसाफ की अपील। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना कैंट के इलाका बोथ में तैयबा मसूद बेवा खतून के मकान पर कब्जा कर लिया गया, जिस पर बेवा खतून समेत अहले इलाका ने भी एहतजाज किया और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बेवा खतून का कहना था कि हमने किसी को अपना मकान फरोख्त नहीं किया, इस मकान में मेरा बेटा अहमद हमाद रिहाइश पजीर था, जिसको नशा आवर चीजें देकर नौसरबाजों ने मकान को हथियाने और नाजायज कब्जा करने की खातिर नामालूम लोगों को मकान में अंदर बिठा रखा है। हमारा वरासती घर है, इसको कोई भी एक शख्स फरोख्त नहीं कर सकता। बासर कब्जा ग्रुप ने होने की वजह से थाना कैंट पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। बेवा खतून ने वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है कि हमारा घर हमें वापस दिलवाया जाए। दूसरों की जायदादों पे कब्जे करते हैं। नामंजूर, कब्जा माफिया नामंजूर। एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। चिश्तियां में नवाही चौक नंबर 3 गजियानी के करीब ट्रालर से मुबैना बद एहतियाती की वजह से 35 साला शख्स गिरकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने इत्तला पाकर मुतफी की नाश को THQ अस्पताल चिश्तियां मुंतकिल कर दिया। मुतफी की शिनाख्त अनीस अलियास वल्द मोहम्मद अलियास उम्र 35 साल से हुई, जो कि कोट जिला बाग आजाद कश्मीर का बताया जाता है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने प्रेस क्लब शेखुपुरा के सालाना इंतखाबात में कामयाबी पर 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस क्लब शेखुपुरा के 9 मुंतखब सदर मुबशिर हसन भट्ट, सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद उस्मान और दीगर 9 मुंतखब ओहदेदारान को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सहाफत रियासत का चौथा सतून ही नहीं बल्कि मुआशरे का अक्स भी है। मुआशरे की इस्लाह और बिगाड़ में इसका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मीडिया पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि मनफी जहन के राजनात और मनफी जहन की शख्सियात की हौसला शिकनी करे ताकि मुल्क और कौम का मुस्बित इमेज उभर कर सामने आए। तनकीद बराए तनकीद ही नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के अरकान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान पर जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरना 9 मुंतखब क़यादत की इखलाकी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर शेखुपुरा फैसल जवेद ने भी शेखुपुरा प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। PTI ताजर विंग के जिले सदर शेख नजीर अहमद ने कहा कि 2021 में अपोजिशन जमातों की क़यादत की करप्शन पूरी तरह बेनकाब हुई है। शरीफ खानदान के खरबों रुपए के मुल्की गैर मुल्की असासे गैर कानूनी साबित हुए। सिंध में अरबों रुपए की करप्शन की गई। ओमनी जरदारी माफिया की ट्रांजैक्शन के असरात आम आदमी पर पड़े। जो कौमी सरमाया अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो करप्शन के जरदारी एंड फ्रेंड्स की जेबों की नजर हुआ। 2022 करप्ट सियासतदानों को सजाएं मिलने का साल है। सभी चोर जेलों में होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के करप्ट कायदीन चेहरे पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। कौम के मुंतकी अंजाम की मुंतजिर है जो ज्यादा दूर नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को कायद के फरमोदात के ऐन मुताबिक फलाही रियासत बनाने के मिशन पर गामजन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के नजरियात और अफकार हमारे लिए मिशले राह हैं। नया साल पाकिस्तान की अवाम की मुआशी खुशहाली, रोजगार के कैसीर मौके की फ्राहमी और महंगाई में कमी समेत तमाम तर शोबों में भरपूर रिलीफ का साल साबित होगा। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर सूबाई असम्बली से नदीम अब्बास कासमी का कहना है कि तहरीक इंसाफ अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई। हुक्मरान फिलफौर इक्तदार से अलग हो जाएं। मुल्क चलाना उनके बस की बात नहीं। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और शफाफ जमहूरी तरीकाकार पर यकीन रखती है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अवाम की हकीकी मुंतखब करदा क़यादत को इक्तदार सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि जाली मैंडेट लेने वालों का घर जाने का वक्त आ चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी ही मुल्क के वजीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के मकबूल लीडर हैं। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। उनका मजीद कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से गरीब शहरी का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम करेगी और रोटी कपड़ा और मकान देने का वादा वफा करके ही दम लेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान किंग ऑफ यूटर्न, किंग ऑफ करप्शन और किंग ऑफ माफिया साबित हो चुके हैं। वजीर आजम इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी यूटर्न लिया गया तो ये फैसला PTI की सियासत के खात्मे का सबब बनेगा।
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کی ضلعی صدر جمیلہ یونس نے کہا ہے کہ حکومتی کوششوں کے باعث پاکستان جلد کرپشن فری ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ موجودہ حکومت کرپشن پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں ملک کرپشن سے پاک ہوتا اور ترقی خوشحالی عوام کا مقدر بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں موجود حکومت کرپشن کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ کاوشیں بروئے کار لا رہی ہے تاکہ ملک کو کرپشن سے پاک کرتے ہوئے اقوام عالم میں باعزت مقام دلایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ معاشرہ اگر کرپشن کو عیب نہ سمجھے تو اس معاشرے میں ناانصافی عام ہو جاتی ہے، اس لیے نہ صرف لوٹی ہوئی دولت کی واپسی اور بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نیب اور دیگر اداروں کو بھرپور متحرک کر دیا گیا، بلکہ عوامی آگاہی کی خاطر بھی اقدامات اٹھائے گئے تاکہ کرپٹ عناصر کے منفی ہتھ کنڈوں کو عوام پوری طرح جان سکے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ وزیر ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم میاں تیمور خالد کے ہمراہ ماڈل بازار کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقہ فکر کے افراد بھی موجود تھے، جن میں حافظ مدثر، حاجی غلام نبی ورک، خرم ریاض کاہلوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میاں منور اقبال، اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل شامل تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ آج 1 جنوری 2022 شیخوپورہ شہر سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقہ فکر کے سینکڑوں افراد اور میڈیا کی موجودگی میں ماڈل بازار کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، جس کو ممکنہ طور پر 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کر دیا جائے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کا افتتاح وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے کروایا جائے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ میں پی ٹی آئی نے ایک اور میدان مار لیا۔ میاں خالد محمود کی شرافت اور تعمیری سوچ کی وجہ سے پی ٹی آئی شیخوپورہ میں دن بہ دن پروان چڑھنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ میں سابق کونسلر شوکت گوندل نے نون لیگ کو خیرآباد کہہ کر میاں خالد محمود پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اختیار کر لیا، جسے میاں خالد محمود نے کھلے دل سے ویلکم کیا۔ اس موقع پر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ شوکت گوندل کو پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ انسان انتہائی شریف اور درد دل رکھنے والا مخلص بندہ ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ آپ کا نمائندہ ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سیاست کو خدمت خلق سمجھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، مگر عالمیہ یہ ہے کہ بعض سیاستدان لوٹ مار کر ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھ لیتے ہیں، جس وجہ سے بعد میں ڈاکو کہلاتے ہیں، مگر اگر انسان کی سوچ سمیت درست سمت کی طرف ہو تو وہ کبھی بھی خطا نہیں کھاتا، اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور کامیابیاں بھی اسے ملتی ہیں، جس پر میں آج اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں کہ جس نے مجھے عزت سے نوازا، اور میں تمام علاقہ مکینوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ اب رخ کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی بربریت کے خلاف پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کے ضلعی صدر سید ہدایت اللہ شاہ کی سربراہی میں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی بربریت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی پبلک پارک سے ہوتی ہوئی چاکر روڈ، اقبال روڈ، جناح روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہی ساتھ کشمیری پرچم اور ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ کشمیریوں کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ کیمرامین محمد ایان کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد اور نیوز سبی بلوچستان۔ صحافی سجاد حسین رند بلوچ کو قتل کی سنگین دھمکیاں۔ تفصیلات کے مطابق سجاد حسین رند بلوچ نے چند ماہ قبل ایاز گلوری کے خلاف ایک خبر شائع کی، جس میں ایاز 2 پیٹی شراب سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ سینئر صحافی سجاد حسین رند بلوچ کی آج اچانک بدنام زمانہ ایاز گلوری سے ملاقات ہو گئی۔ جیسے ہی ایاز نے صحافی سجاد حسین رند کو دیکھا تو بد کلامی، بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اتر آیا۔ سرعام صحافی کو غلیظ قسم کی گالیاں دینے لگا اور ساتھ ہی قتل جیسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے میرے خلاف جو خبر شائع کی ہے اس کا مزہ آپ کو ضرور چکھاؤں گا۔ صحافی سجاد حسین رند بلوچ کا حق سچ لکھنا جرم بن گیا۔ صحافی کا قلم ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔
सीनियर सहाफ़ी सजाद हुसैन बिन बलोच का कहना है कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, मैं हमेशा हक सच लिखता रहूंगा, मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन खुदा न खासा अगर वाकई मुझे कुछ हो गया तो मेरे वाक़े का जिम्मेदार अयास होगा। उन्होंने डीपीओ राजनपुर से गुजारिश की है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ लिखने और आवाज उठाने वाले जरायतमंद, बहादुर और दुलेर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरे साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो अयाज को कसूरवार ठहराया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं नोशकी से। मंसूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नोशकी कली शरीफ खान से ताल्लुक रखने वाले ब्लड कैंसर में मुब्तला मंसूर अहमद, जो कि अनमोल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज है, दौरान केमोथेरापी अचानक दिमागी तवाज़ुन खो बैठा, जिसे फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में शेख सैद अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में रखा गया। मालूम होने पर सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूर अल अमीन मेंगल ने अपने भाई डॉक्टर फरहान अमीन को मरीज की देखभाल के लिए फौरन अस्पताल रवाना किया, जहां डॉक्टर फरहान अल अमीन मेंगल अस्पताल में मौजूद न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स की बोर्ड बिठाकर मरीज का इलाज शुरू किया। एक हफ्ते की अंतः कोशिशों के बाद डॉक्टरों ने मर्ज पर काबू पाया। इस वक्त मंसूर अहमद की सेहत बेहतर होना शुरू हुई। इस मौके पर मंसूर अहमद के खानदान के सरबराह शाह जमान ने सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूर अल अमीन मेंगल और उसके भाई डॉक्टर फरहान मेंगल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों भाई हमें लाहौर जैसे इलाके में सहारा देकर हम पर बड़ा एहसान किया और हम जिंदगी भर उनके शुक्रगुजार रहेंगे और हमारी दुआ है कि दोनों भाई तरक्की की मंजिलें तय करते चले जाएं। मोहतरमा फरियाल तालपुर सदर वुमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चांग हाउस नवाजाबाद आमद हुई। हमारे ब्यूरो चीफ मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन पंजाब असम्बली मुमताज अली खान चांग की तरफ से दिए गए अशाइये में शिरकत। रुकन पंजाब असम्बली मुमताज अली खान चांग ने मोहतरमा फरियाल तालपुर का इस्तकबाल किया। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अलाउंस के पूरे ग्रुप ने बिला मुकाबला जीत हासिल कर ली। सीनियर सहाफी जावेद इकबाल चौधरी बिला मुकाबला सदर बिलाल हबीब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। रहीम यार खान साल 2022 के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इंतखाबात सीनियर सहाफी जावेद इकबाल चौधरी, सदर बिलाल हबीब, जनरल सेक्रेटरी सीनियर नायब सदर फारूक सिंधु, नायब सदर राना वसीम, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद हफीज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम चिश्ती, अनवारुल हक फनान सेक्रेटरी, जबकि अरसलान शौकत, मियां शौकत जहीर, मलिक मोहम्मद इकबाल सिकंदर, जमान हुसैन अहमद, आमिर भट्टी, गुलाम हैदर एग्जेक्टिव मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान में जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम की गई। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत की जानिब से मुंतखब काबीना को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अब आपके लिए चलते हैं कोहाट की जानिब। कोहाट में प्रॉपर्टी के मसाइल के हल के लिए रीजन की सतह पर यूनियन के कयाम का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने इंतकालात की बंदिश से निजात और प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जुमला मसाइल के हल के लिए अपनी तंजीम का दायरा कार रीजन की सतह पर फैलाने का फैसला कर लिया। हमने ये प्रोग्राम कोहाटियों के लिए अरेंज किया हुआ था कि ये इसलिए अरेंज किया था कि तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जो कारोबारी हजरात हैं जो प्रॉपर्टी कारोबार से रिलेटेड है, हमने कोहाट के लेवल पे ये प्रोग्राम अरेंज किया था कि ये हमारे जो मसाइल हल हो जाएं और कोहाट में प्रॉपर्टी का कारोबार तरक्की करे। और यकीन करें कि कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की वजह से 28 फील्ड चलते हैं। तो इस वजह से हम ये इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के जो कारोबार है, जो पॉलिसी है, उसमें नरमी पैदा हो और जो इंतकालात है वो ओपन हो जाए। तो इससे आवाम की बहुत बड़ी इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। पीर कामरान शाह सदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कोहाट, करक, बनू समेत जनूबी अजला से कारोबारी हजरात ने शिरकत की, जबकि 9 मुंतखब सिटी मेयर कोहाट कारी शेर जमान और जमीयत के रहनुमा गोहर सैफुल्लाह खान ने फीता काट कर दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तरह के इवेंट से कारोबारी हजरात की हौसला अफजाई होती है और सरमाए की गर्दिश होती है, जिससे कारोबार चल पड़ता है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।